प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्ला पर स्वागत है। आज हम एक बहुत अच्छा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। क्या है वो देखिए, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते रहते हैं। क्या है कि प्रतियोगी परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियाँ हुए हैं, उनके बारे में उनको कुछ विषयों की हैं, कुछ भारत की हैं और भाग एक है। देखिए कि हंगुल परियोजना 1970 में चलाई गई थी। ये एक हिरण परिवार जो होता है, जिसको हम बोलते हैं, उसी का होता है। अंगूर को बचाने के लिए 1970 में परियोजना चलाई। इसके लिए वन्य अभ्यारण्य बनाए गए। और शेर परियोजना 1972 में चलाई गई। शेरों को बचाने के लिए उनके प्राकृतिक आवास बनाए गए। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई। भारत का राष्ट्रीय पशु है और इसके लिए विशेष अभियान 27 बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र बनाए गए भारत के अंदर। और ये जो है बाघ को बचाने के लिए, उसका प्रजनन बढ़ाने के लिए। और घड़ियाल परियोजना 1974 में शुरू की गई। घड़ियाल मगरमच्छ परिवार का ही होता है और हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में इसकी परियोजना मुख्य रूप से है। यह हरियाणा जी का ही प्रश्न है। गेंडा परियोजना 1987 में चलाई गई। यह प्रश्न आता भी रहता है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है। प्राइज में ध्यान रखें कि वह असम में पाया जाता है। और हिमचीता परियोजना 1987 में चलाई गई। हिमचीता क्या है कि जो बर्फ में रहता है, जैसे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाया जाने वाला, वो 1987 में चलाई, क्योंकि उनकी शिकारी जनसंख्या घट रही है। मगर प्रजनन परियोजना जो है वो 1975 में शुरू की गई। मगरमच्छ को बढ़ाने के लिए। घड़ियाल और मगरमच्छ एक ही प्रजाति के होते हैं, लगभग थोड़ा डिफरेंस होता है। और लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू की गई, क्योंकि यह लुप्त होने के कगार पर है लाल पांडा, तो इसको बचाने के लिए। हाथी परियोजना 1991 में शुरू की गई और विशेषकर केरल, तमिलनाडु और एक तरह से उत्तरांचल में ये योजनाएं हैं। और ऑपरेशन फ्लड 1 1970 में चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड 1981 में दूसरा और ऑपरेशन फ्लड 3 1985 में। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान करें। ये किसी न किसी प्रतियोगिता में आते रहते हैं। और हरित क्रांति जो है भारत की, उसकी शुरुआत 1967-68 में हुई थी। और तिलहन मिशन शुरू 1986 में हुआ था। मैंने बताया था कि तिलहन वे फसलें होती है जिससे हम तेल प्राप्त कर, जैसे सूरजमुखी है, सरसों है, तारा मीरा है, ये इसमें ये आती है सभी। और विश्व पर्वत वर्ष यानी पूरे विश्व के ही, ये लगभग 2002 में मनाया गया कि वे पर्वतों को हम सुरक्षित रखें, उनकी जैव विविधता को बनाए रखें, उनके जंगलों के साथ, या वहाँ पर छेड़छाड़ न करें उनके साथ, क्योंकि आपदाओं के कारण बन रहे हैं। तो ये पूरे विश्व के अंदर पर्वतों की सुरक्षा, उनका संरक्षण करने के लिए चलाया गया था। स्वच्छ जल वर्ष 2003 घोषित किया था विश्व का, कि हर एक व्यक्ति को पीने के लिए साफ स्वच्छ जल मिले, इसका मिशन ये था। और चावल वर्ष 2004 किया गया था, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है, जो दुनिया सबसे ज्यादा उपभोग करती है, तो चावल का करती है, ताकि चावल का उत्पादन अधिक हो और दुनिया में भूखमरी न रहे, सबको भोजन मिले। ये वर्ष चावल वर्ष 2004 का मिशन था। और खेल शिक्षा वर्ष 2005 घोषित किया गया था कि सभी खेलें, सभी स्वस्थ रहें, प्रतिभाएं आगे आएं, ये इसके मुख्य मिशन थे। और पृथ्वी वर्ष 2008 घोषित किया गया कि पृथ्वी को हम बचाएं, यानी सेव अर्थ, ये नारा दिया गया था कि पृथ्वी जो है वो लगातार तापमान के कारण खतरे में आ गई है। इसके लिए जैसे पेरिस सम्मेलन हुआ हो, चाहे रियो डे जेनेरो का सम्मेलन हो, इस प्रकार के सम्मेलन, चाहे वो कॉप सम्मेलन हो, इस प्रकार की जो है बातें हमें बचाने के लिए की गई थी। और स्वयं सेवक वर्ष 2001, स्वयं सेवक का होता है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा से एक समय यानी सेवा करे समाज की, कहीं चाहे वो गली हो, चाहे पेड़ पौधे हों, गली साफ करना या अपने आसपास को स्वच्छ रखना, पेड़ पौधों को बचाना, प्राकृतिक झीलों को, तालाबों को बचाना, ये स्वयं सेवक। यानी स्वयं सेवक का मतलब यही है कि हर व्यक्ति वर्ष में या इस वर्ष अपनी इच्छा से, बिना वेतन के, अपनी इच्छा से, सच्चे मन से, यानी पृथ्वी को बचाने का या समाज सेवा का कोई न कोई काम करे। ये स्वयं सेवक वर्ष का एक मिशन था। और आर्थिक सुधार वर्ष ये 2006 थे, कि इसमें को आर्थिक सुधार वर्ष इसलिए घोषित किया कि विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो चौपट हो रही हैं, वे उनके अंदर ऐसे कदम उठाए जाएं कि वो मजबूत हों और रोजगार, उद्योग, सभी संसाधन जो है वो बचे रहें। अगला है प्राकृतिक फाइबर वर्ष 2009 घोषित किया गया। प्राकृतिक फाइबर वर्ष का तात्पर्य यह है कि अधिक से अधिक हम अपने जीवन में प्राकृतिक फाइबर को प्रयोग करें, चाहे वो रस्सी हो, चाहे वो बैग, थैले,
कपड़ा, ऐसी चीज़ें, टाट, चटाइयाँ, ताकि हम ये जो अनेक प्रकार की प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं इनका प्रयोग कम हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे। फाइबर वरस के अंदर ये बात कही गई थी कि प्राकृतिक फाइबर यानी जूट और जूट से बनी हुई सन से बनी हुई चीज़ों का हम उपयोग करें। अगला है युवा वर्ष 2010 घोषित किया गया था, क्योंकि आज दुनिया की अधिकांश जनसंख्या जो है वो युवा वर्ग की है, बहुत अधिक। और युवाओं को जो है ना उत्साहित बनाने के लिए ये वर्ष घोषित किया गया था। यूएन जैव विविधता वर्ष 2010 घोषित किया गया था। जैव विविधता का तात्पर्य यही जानते हैं कि एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की पेड़ पौधे जीव जंतुओं की प्रजातियां और उनका उस क्षेत्र में संरक्षण करें, क्योंकि वो अपने आप को वहाँ के पर्यावरण के अनुसार ही ढाल लेती हैं और उनके आश्रय जीवन का एक साधन होता है। यदि उसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो वहाँ की जैव विविधता रहन सहन वो खतरे में पड़ जाएगा। ये बचाने के लिए ऐसा किया गया। और पर्यावरण स्वच्छता वर्ष जो है वो 2008 घोषित किया गया कि पूरे विश्व में ये घोषित किया गया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए। ऐसे कदम उठाएं जैसे पेड़ पौधे लगाना है, या नदियां हैं, झीलें हैं, या हमारी कृषि भूमि है, उसको सबको स्वच्छ रखें। हर एक व्यक्ति का, हर एक राष्ट्र की सरकार का ये दायित्व होना चाहिए, इसलिए घोषित किया गया। और विश्व बाजरा वर्ष भारत ने घोषित करवाया 2023 को कि बाजरा एक पौष्टिक आहार है और यह शरीर को कार्बोहाइड्रेट से लेकर के हर प्रकार की ताकत प्रदान करता है। और आने वाला समय जब पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो गेहूं जैसी फसलों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि उनकी उत्पादकता घट जाएगी। तो इस स्थिति में बाजरा एक ऐसी फसल है जो अत्यधिक तापमान में भी जो है बहुत भरपूर पैदावार देता है और ताकत वाला भी है। तो इसलिए बाजरा वर्ष घोषित करवाया गया है। और पर्यावरण पर्यटन वर्ष 2002 घोषित किया गया। इसका मतलब यह था कि जो पर्यटक विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहाँ के पर्यावरण की रक्षा करें, गंदगी न फैलाएं, क्योंकि पर्यटन के कारण गंदगी बहुत फैल जाती है। जैसे हम माउंट एवरेस्ट का उदाहरण ले सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर जब लोग चढ़ते हैं तो अभी भी प्रकार के जैसे टूटे हुए जूते हैं, या सिंथेटिक कपड़े हैं, या फिर एक तरह पानी की बोतल है, भोजन के पाउच हैं, वो फेंक देते हैं प्लास्टिक से निर्मित, जो वहाँ के पर्यावरण को बहुत हानि करते हैं। तो पर्यटक जहाँ भी जाएं, जिस भी क्षेत्र में पर्यटन करने जाएं, वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, वहाँ के पर्यावरण को हानि न पहुँचाएं, वहाँ गंदगी न फैलाएं, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें, बर्तन या दूसरी चीज़ें कि जिनको दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है। यूज एंड थ्रो का प्रयोग न हो, इसी से पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। ये पर्यावरण पर्यटन वर्ष की एक विशेष थीम थी। और सूक्ष्म साख वर्ष ये 2005 घोषित किया गया था। सूक्ष्म साख वर्ष का तात्पर्य यह होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए एक विशेष अभियान पूरे विश्व में चला जाए कि बैंक उनके खाते खोलें और उनको कुछ न कुछ कर्ज दें, उनके अंदर भी जमा करने की यानी बचत करने की एक भावना जो है जगाई जाए। मतलब ये इसका एक मुख्य आधार था। और भौतिकी और माइक्रो क्रेडिट वर्ष 2005 को घोषित किया गया था। ये तो आप जानते हैं कि भौतिकी क्या होता है, एक साइंस का शब्द है, यानी भूमि से जुड़ा हुआ है। और माइक्रो क्रेडिट वर्ष का तात्पर्य यही होता है कि लेन देन जो है वो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम से ही हो, कम से कम करेंसी का प्रचलन हो, और उसके स्थान पर ऐसा डिजिटल लेन देन बढ़े कि उसे पर्यावरण की भी रक्षा हो और बेवजह का खर्च भी न हो और सुरक्षित भी रहे। और दलहन वर्ष 2016 घोषित किया गया था। क्यों घोषित किया गया था दलहन वर्ष? क्योंकि पूरे विश्व के अंदर बहुत से देश ऐसे हैं, विशेषकर एशिया और अफ्रीका, जहां लोग कुपोषण का शिकार हैं। इसकी एक सबसे बड़ा तरीका यही है कि दलहन यानी जो विशेषकर दालें होती हैं, चाहे वो मूंग, अरहर, चना, मिश्री कोई भी हो, वो बहुत पौष्टिक होती हैं और एक प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होती हैं। और प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अधिक से अधिक दालों का उत्पादन हो, इसीलिए 2016 को दलहन वर्ष घोषित किया गया कि अधिक से अधिक प्रोटीन मिले। और विश्व मृदा वर्ष 2015 घोषित किया गया। सभी जानते हैं कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर टिकी हुई है और कृषि एक ऐसा संसाधन है जो भावी पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है। यदि हम भावी पीढ़ियों के लिए बचाकर नहीं रखेंगे तो मृदा जो है वो ऊसर हो जाएगी, उसकी उर्वरता शक्ति बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, उसमें फसलें उत्पादित नहीं होंगी, क्योंकि हम अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर इस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं कि उसकी जो प्राकृतिक अक्षमता है वो लगभग
समाप्त होने के कगार पर है, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। तो इसलिए विश्व मृदा दिवस घोषित 2015 किया गया कि हम मृदा की रक्षा करें, उसको कटाव से बचाएं, उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखें और उसमें इस तरीके से कृषि करें कि हम भावी पीढ़ियों के लिए भी इस संसाधन को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि यदि मृदा सुरक्षित नहीं होगी तो पैदावार कम होगी, पैदावार होगी तो भूखमरी फैलेगी। तो इसलिए को बचाना जरूरी है। और फिर उभरते बाजारों का वर्ष 2006 को घोषित किया गया था। उभरते बाजारों का तात्पर्य है कि कई शहर देश ऐसे हैं जहां नई इकोनॉमिक पोजीशन यानी व्यवस्थाएं जो है वो उभर रही हैं और उनको आगे बढ़ाना और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देना, एक विशेष हब बनाना उनको, ताकि वे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करें, या एक विशेष उत्पाद बिक्री केंद्र या आयात निर्यात के उनको केंद्र बनाना। तो ये इसका मुख्य आधार था 2006 को। आशा वीडियो आपको पसंद आई होगी। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ।